इंडिया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 2019 में रिपोर्ट जारी की है। ये कौन सी रिपोर्ट है? 16वीं रिपोर्ट है और ये द्वैवार्षिक रिपोर्ट होती है। देखिए 2 वर्ष में ये रिपोर्ट जारी होती है। इससे पहले 2017 में ये रिपोर्ट जारी हुई थी। अब 2 वर्ष का अंतराल होता है इसमें, तो 2 वर्ष अंतराल में ये 2019 में दोबारा जारी हुई है। तो देखिए आइए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए भारत में कितने भूभाग पर वन क्षेत्र हैं और वृक्ष हैं। तो देखिए इसमें दिया है, पहला, भारत में देश में कुल वन क्षेत्र जो है वो कितना है? वन क्षेत्र जो है वो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर पर है। ये वन क्षेत्र है इतना, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में देखिए ये कितना प्रतिशत हुआ है इसमें भूभाग जो है हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र जो है वो, इस पे वन क्षेत्र 21.67% हुआ। कितना हुआ? ये वन जो होते हैं, वन है तो वन है, वनों का प्रतिशत कितना है? 21.67%। अगला है देखिए कुल वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है, तो वृक्ष आच्छादित माने वन अलग हो गया, वन से मतलब जंगल हो गया, फॉरेस्ट हो गया। और ये वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जो है जहाँ पर वृक्ष रहते हैं, जैसे कि ऑफिस हुआ, घर हुआ, खेत हुआ, रेलवे हुआ, और उसके बाद में नहरें हैं, सड़कें हैं, यहाँ पर जो पेड़ लगाए जाते हैं तो ये सामाजिक वानिकी के अंतर्गत तो ये पेड़ भी गिने जाते हैं। इनकी पेड़ों की जो संख्या होती है कुल मिलाकर के टोटल किया जाता है इसका। तो ये वृक्ष आच्छादित क्षेत्र बोले जाते हैं जहाँ पर ये वृक्ष होते हैं। तो ये कितना है? इनका प्रतिशत है 2.89%, यानी कि 95,027 वर्ग किलोमीटर। ये 95,027 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर हैं। तो इनको दोनों को जब मिलाएंगे तो यानी वन और वृक्ष कुल मिलाकर के कितना प्रतिशत हुआ? देखिए कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, आवरण भी लिखा रहेगा तो आवरण और आच्छादित एक ही बात है, ट्री कवर बोला जाता है। तो ये दोनों कितना हो गया? 21.67% प्लस 2.89% मिलाकर के 24.56% ये हो गया। तो यानी कि वन एवं, अगर शब्द ये जुड़ता है ना, वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र, तो वो हो जाएगा 24.56% भूभाग पर ये है, ट्री कवर है और वन कवर है, ये वन है। तो देखिए अभी होता कितना, मानक होता है कितने का? 3% भूभाग पर वन होने चाहिए। ये मानक है, जो वन नीति है उसके अनुसार जो मानक दिया गया है वो कितना होना चाहिए? भौगोलिक क्षेत्र का 33.3% भूभाग पर वन होना चाहिए। तो ये मानक होता है 33.3%। लेकिन है कितना? कवर कितना किया गया है? 24.56% टोटल। ठीक है, तो ये याद रखिए। देखिए दोनों रिपोर्टें थोड़ी सी अलग रहती हैं इसमें। देखिए ये जो 21 है ये वन क्षेत्र है। अगर केवल वन क्षेत्र पूछा जाता है तो आप 21.67 लगाएंगे। अगर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र पूछा जाता है तो वो हो जाएगा 24.56%। ठीक है, तो देखिए ये कितना हुआ? ये हुआ हमारा कितना? ये 8,07,276 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हुआ है। ये इतना भूभाग हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब भारत में सबसे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं, वन प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से हैं, वन वृद्धि वाले राज्य कौन से, इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें पहला है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य, जो वन है जहाँ पर सर्वाधिक वन है, तो कौन सा है? पहला देखिए मध्य प्रदेश का नाम है, दूसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे पर है छत्तीसगढ़, चौथे पर ओडिशा है। तो सबसे ज़्यादा वन जो है, वन क्षेत्र कौन सा है, कि कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश का नाम आएगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश है, और उसके बाद में दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, और चौथे नंबर पर ओडिशा है। तो ये बात याद रखिएगा, पहला नंबर जो है सबसे ज़्यादा वन, यानी कि सबसे ज़्यादा वन जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, वन सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। उसके बाद में नंबर 2 पर आता है अरुणाचल प्रदेश,
और फिर है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये चार तक दिए हैं मैंने यहाँ पर। इसमें 4 में 2 ही 3 पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र जो वाले राज्य कौन से हैं, तो वन क्षेत्र वाला राज्य सबसे ज़्यादा यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, वन प्रतिशत वाले कौन से हैं, देखिए वनों का जो प्रतिशत है वो अलग होता है वन क्षेत्र से। तो वन प्रतिशत वाले सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं, वो है मिजोरम। पहला है मिजोरम। देखिए मिजोरम है, मिजोरम में 85.41% करीब वन क्षेत्र है वहाँ पर। यहाँ पर कितना है, 85.41। और उसके बाद में नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का। तो अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर 79.63 यानी कि 79.63% भूभाग पर यहाँ पर वन है। उसके बाद में आता है मेघालय। तो मेघालय में 76.33% हैं। और मणिपुर है, तो मणिपुर में है 75.46। तो ये इस तरीके से ये प्रतिशत हुआ। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है ना वो मिजोरम का है। तो मिजोरम आप यही पूछा जाएगा केवल 2 या 3 राज्य दिए होंगे, दो राज्य दिए होंगे। पहला है मिजोरम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद में मेघालय, मेघालय के बाद मणिपुर है। ठीक है, तो ये है वन प्रतिशत वाले राज्य। तो सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत कहाँ है, मिजोरम में है। कहाँ पर है, मिजोरम। उसके बाद में अरुणाचल दूसरे नंबर पर है, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पर है मेघालय, मेघालय के बाद में मणिपुर है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा वन है वो मध्य प्रदेश क्षेत्र में है, सर्वाधिक वन क्षेत्र है यहाँ पर। दूसरे नंबर पर हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये रिपोर्ट हुई। और उसमें वन वृद्धि वाले राज्य कहाँ, जहाँ पर 2017 से 2019 के बीच में जो वनों में वृद्धि हुई है वो वृद्धि दर वाले, सबसे अधिक वृद्धि दर वाले कौन से राज्य हैं, तो इसमें पहला राज्य है कर्नाटक। देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है वनों में। उसके बाद में आंध्र प्रदेश, केरल है तीसरे नंबर पर, और उसके बाद में है चौथे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। वन प्रतिशत वाला हो गया मिजोरम, और उसके बाद में वन वृद्धि वाला अगर पूछा जाता है तो आप कर्नाटक हो जाएगा इसका। कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश है। तो सबसे सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य हो गया मध्य प्रदेश। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उड़ीसा। ये 4 राज्य हैं। वन प्रतिशत वाले राज्य कौन से, मिजोरम पहला हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर, और मेघालय तीसरे नंबर पर, मणिपुर चौथे नंबर पर है। इसमें वन वृद्धि वाले कौन से राज्य हैं, तो वन वृद्धि वाले जो 2017 की रिपोर्ट से और 2019 की रिपोर्ट में जिन राज्यों में वृद्धि दर्ज की गई है वो राज्य हैं। इसमें पहला राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक में वृद्धि दर्ज की गई सबसे ज़्यादा। उसके बाद में है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में केरल है, फिर जम्मू एंड कश्मीर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए देश में मैनग्रोव वनस्पति या कच्छ वनस्पति जो बोली जाती है, ये इसका क्षेत्र कितना है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, ये है 0.15%। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये जो प्रतिशत भूभाग है कितना है, ये 0.15% पर मैनग्रोव वनस्पति या कच्छ वनस्पति पाई जाती है। मैनग्रोव कवर वाले राज्य कौन से हैं, देखिए मैनग्रोव कवर वाले राज्य है, पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरा है गुजरात, और तीसरे में अंडमान निकोबार आएगा। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो मैनग्रोव वनस्पति है वो पश्चिम बंगाल में है, और उसके बाद में नंबर 2 पर आता है गुजरात, 3 पर अंडमान निकोबार। पश्चिम बंगाल आप जानते हैं कि सुंदर वन जो यहाँ का है ना, बहुत मैनग्रोव वनस्पति के लिए बहुत प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में फेमस है। तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है ये सुंदर वन। तो देखिए मैनग्रोव वनस्पति होती क्या है, मैनग्रोव वनस्पति जो होती है, देखिए ये जो वनस्पति इस तरीके की होती है वो वहाँ पर होती है जहाँ पर ये मतलब कुल मिला के ये तटीय क्षेत्र होते हैं, जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो नदियों का पानी और समुद्र के खारे पानी से मिलता है। तो कुल मिलाकर ये मीठा, नदियों का मीठा पानी और समुद्र के खारे पानी से, या खारे पानी कहीं अलग है जैसे खारे पानी की झीलें हैं, तो वहाँ पर तो ये खारा पानी और मीठा पानी जहाँ पर मिलते हैं और एक दलदली भूमि बनाते हैं। कुछ क्षेत्रों में दलदली भूमि रहती है जिसे आर्द्र भूमि कहते हैं, आर्द्र भूमि रहती है। तो आर्द्र भूमियों में ये वनस्पति फलती फूलती है, ये वनस्पति वहाँ पर फलती फूलती है, और जंगल पैदा होते, बहुत घने जंगल होते हैं, और इनकी जंगलों में जो पेड़ पौधे होते हैं
उनकी जड़ें जो होती हैं ऊपर तक होती है, पानी में मतलब खड़े होते हैं। ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, पानी में खड़े होते हैं, और वो पानी खारा पानी होता है, खारा पानी होता है। ज़्यादातर ये नदियाँ जो समुद्र में जाकर के मिलती हैं उन क्षेत्रों में होते हैं, मुहाने पर होते हैं, जहाँ पर खारे पानी और मीठे पानी का मिलन होता है और आर्द्र भूमि तैयार होती है एक। तो इस तरीके की जो भूमि होती है ना, वहाँ पर ये वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ये मैंग्रोव वनस्पति बोली जाती हैं। देखिए इसके वृक्ष कैसे होते हैं, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह के होते हैं। देखिए ये पानी भरा हुआ है, इधर ये पानी भरा, ये पेड़ वृक्ष हैं, उनकी ये जड़ें हैं। इस तरीके से ये पानी में भी खड़े रहते हैं और ये सूखते नहीं हैं। इस तरीके की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। ये दलदली भी क्षेत्र होता है, थोड़ा आर्द्र भूमि रहती है कहीं कहीं पर, और ये पानी होता है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके के यहाँ पर इस प्रकार की जो वनस्पति होती है ना, वो कहलाती है मैंग्रोव वनस्पति, और काफ़ी ये घने होते हैं, और इस तरीके से इनकी जड़ें जो होती हैं ऊपर पेड़ों से निकल करके पानी में, भूमि में आती हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ये स्थान जो होता है ना मैंग्रोव वनस्पति वाला, तो ये पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, और भी अन्य जीव जंतुओं के लिए, मानव के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। बहुत आश्रय एक अच्छा आश्रय स्थल होता है जीव जंतुओं के लिए। तो बहुत ज़्यादा जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये पूरी वही मैंग्रोव वनस्पति का है। यहाँ पर जीव जंतु भी पाए जाते हैं बहुत मात्रा में, पशु होते हैं, पक्षी भी होते हैं, और मनुष्य के उपयोगी वस्तुएं भी, लकड़ियाँ भी प्राप्त होती हैं। संसाधन अच्छे हैं। देखिए पक्षियों का भी यहाँ पर अच्छा निवास स्थान होता है। तो ये तो होती है मैंग्रोव वनस्पति।